हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो, आज हम बेंजीन का सूत्र, बेंजीन के जो प्रयोगशाला विधि होती है, बेंजीन बनाया कैसे जाता है प्रयोगशाला विधि में, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में देखेंगे। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बेंजीन को। देखो बेंजीन की जो देखो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। और इसको रिंग के माध्यम से ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर इसको मतलब ये जो रिंग है इसका स्ट्रक्चर खोला जाए तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे देखो छः, ये जहाँ जहाँ ये है, ये कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये इसका स्ट्रक्चर खोला जाए तो ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। बेंजीन रिंग ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी। और स्ट्रक्चर अगर खोल दिया जाए तो ऐसे बनाया जा सकता है। सूत्र इसका होता है C6H6 बेंजीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं। देखो बेंजीन की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम थोड़े इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो ये जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार रिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। और जो टालुइन का फॉर्मूला होता है ये होता है। इसमें अगर CH3 लगा दी जाए बेंजीन रिंग में तो ये इसका नाम हो जाएगा टालुइन। अगर यहाँ पर CH2CH3 लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन। और यहाँ पर अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 लगा दिया, देखो यहाँ पे ऑर्थो होता है, यहाँ पे मेटा होता है और यहाँ पे पैरा। यहाँ पे लगा दिया गया तो मेटा जाइलिन हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिया जाएगा नीचे साइड में तो ये पैरा जाइलिन हो जाएगा। देखो अगर बेंजीन, ये बेंजीन रिंग का सूत्र था। अगर यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए तो टालुइन या मेथिल बेंजीन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर C2H5 या CH3CH2 लगा दिया जाए तो एथिल बेंजीन हो जाएगा। और इसे अब आर्थोजाइलिन कहेंगे, इसे मेटाजाइलिन और ये पैराजाइलिन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में देखते हैं। प्रयोगशाला विधि देखो इसकी क्या होती है। देखो बेंजोइक अम्ल या जो सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बनती है। बेंजोइक अम्ल को जब सोडा लाइम, वो बेंजोइक अम्ल को जब देखो बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनती है। देखो सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो ये जो होता है इसे हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम का क्या सूत्र होता है? सोडा लाइम को तो आप जानते होंगे, ये NaOH। NaOH को हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड या सोडा लाइम कहते हैं। जब हम सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, जब हम गर्म करेंगे इसे तो जानते हो क्या बनेगा। यहाँ पर से देखो ये NaO और ये NaCO2 क्या बन जाएगा। देखो ये दो Na हो गए, तो Na2 हम लिख लेंगे। और CO2 एक 3 हो जाएगा तो NO2CO3। क्या नाम इसका? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारी बेंजीन रिंग बन जाएगी। देखो हमने सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जिससे हमारा बेंजीन बन गया। कितनी आसान रिएक्शन थी, ठीक है। बेंजीन रिंग बन गया और यहाँ पर से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हमारा निकल गया, ठीक है। देखो क्या था, जब हम सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनती है। हमने सोडियम बेंजोएट लिया, उसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म कर दिया जिससे हमारा बेंजीन रिंग बनी और सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखो बेंजीन जो है इसे अन्य विधियों से भी बनाया जा सकता है। अन्य विधियों से देखो तो कैसे बनाया जाता है। इससे देखो ये होता है, इसका नाम होता है सोडियम थैलेट। क्या नाम होता है? सोडियम थैलेट। इसका नाम होता है सोडियम थैलेट जब हम इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH से करते हैं। जब सोडियम थैलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करते हैं तो उसी प्रकार इसमें भी क्या निकालना है? सोडियम वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। Na2CO3 बाहर निकलेगा। देखो इसमें इससे पहले हम दो का गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो जगह है ना, तो दो Na2CO3 हमें बाहर निकालना पड़ेगा। दो Na2CO3 बाहर निकालेंगे और हमारा क्या बन जाएगा। देखो दो Na2CO3 हमने बाहर निकाल लिए, दो ये है और दो, देखो यहाँ पे कितने वो हैं? 6 वो हैं, दो दो 4 और दो 6। और Na कितने हैं? 2 और 2 4 Na हैं। और कार्बन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारा? बचा हमारा बेंजीन रिंग। क्या बचा? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बचा हमारा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सोडियम थैलेट लिया, उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से की जिससे हमारा बेंजीन रिंग बना और सोडियम कार्बोनेट बना। कितनी आसान रिएक्शन थी, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सोडियम थैलेट लिया, उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड से उसकी क्रिया की जिससे क्या बना? हमारा बेंजीन रिंग बनी और सोडियम कार्बोनेट बना। अब देखो इसको हम फिनाल से भी बना सकते हैं बेंजीन को। अगर हम फिनाल की क्रिया जिंक धातु से करते हैं, ये जो होता है ये फिनाल का सूत्र होता है। अगर फिनाल की क्रिया जिंक धातु से करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा हमारा।
बेंजीन रिंग बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो हमने फिनाल की क्रिया जिंक से की, जिससे हमारा बेंजीन बन गया या ZnO बन गया। देखो बेंजीन रिंग हम ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, फिनाल की क्रिया जिंक से की, जिससे जिंक ऑक्साइड बना और बेंजीन रिंग बन गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इससे। अगर आपको मिश्रण होता है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे हमारे बेर्थलो, इन्होंने 1870 ईस्वी में किया था। देखो कैसे किया था कि एसीटिलीन को लिया इन्होंने, C2H2 लिया, इससे रक्त तप्त, इन्होंने एसीटिलीन को लिया और इससे रक्त तप्त नली में इसका जब संश्लेषण कराया गया तो यहाँ पर से देखो 3 का गुणा जब होगा तो C6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी। देखो बेंजीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बेर्थलो ने 1870 में। जब हमने एसीटिलीन ली, उसमें 3 का गुणा किया तो रक्त तप्त नली की उपस्थिति दी गई, जिससे हमारा बेंजीन रिंग बना। या तो इसे C6H6 भी लिख सकते हो, बेंजीन भी लिख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब इसके भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं। देखो बेंजीन जो है एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। बेंजीन क्या है? एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। बेंजीन का जो क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक अति ज्वलनशील द्रव है। बेंजीन जल से हल्का द्रव है। देखो बेंजीन क्या है? एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। बेंजीन का क्वथनांक जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एक अति ज्वलनशील द्रव है। बेंजीन जो होता है जल से हल्का होता है। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं। रासायनिक गुण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन की क्रिया हम करते हैं नाइट्रिक अम्ल से, बेंजीन हमने ली, जब बेंजीन की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, इसमें उपस्थित स्थिति जो दी जाती है वो H2SO4 की दी जाती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दी जाती है और इसमें तापमान रखा जाता है 50 से 60 अंश सेंटीग्रेड तक। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दी जाती है। ठीक है, देखो बेंजीन रिंग लिया हमने, नाइट्रिक अम्ल से उसकी क्रिया कराई सांद्र H2SO4 में, और उपस्थिति दे देंगे 50 से 60 अंश सेंटीग्रेड तक की। ठीक है, जिससे क्या बनेगा? हमारा नाइट्रो बेंजीन बनेगा। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन बनाएंगे हम। देखो कैसे बेंजीन रिंग बना ली। देखो हमने बेंजीन रिंग बना ली और इसमें क्या लग जाएगा? NO2 यहाँ पे लग जाएगा, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रो। यहाँ पे NO2 लगा। ठीक है, ये यहाँ पे NO2 लगा दिया तो क्या नाम हो गया इसका? नाइट्रो बेंजीन। और यहाँ पर से हमारा क्या निकल जाएगा? H, एक H यहाँ से होगा और एक O यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, तो ये H2 आपका बाहर निकल जाएगा। हमने बेंजीन रिंग ली, उसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई सांद्र H2SO4 में, तापमान रखा 50 से 60 अंश सेंटीग्रेड, जिससे नाइट्रो बेंजीन बना और जल हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो हम बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। देखो जब बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है, तापमान इसमें होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं। देखो बेंजीन रिंग बना ली। देखो ये बेंजीन रिंग हो गई और इसमें पहले हम जल निकाल लेते हैं। H2O आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका SO3H, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे SO3H लग गया, इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, बेंजीन की क्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से की 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में, जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और जल आपका बाहर निकल गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, नाइट्रो बेंजीन भी बना लिया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी बना लिया। ठीक है, अब देखो और रिएक्शन देखते हैं। सारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो बेंजीन का ऑक्सीकरण कैसे किया था? जब बेंजीन की क्रिया, देखो जब बेंजीन का हम ऑक्सीकरण करते हैं, जब बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है, O2 हमने लिया, तो यहाँ पर से हमारा बनेगा मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। देखो मैलेइक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है, देखो बेंजीन का जब ऑक्सीकरण करते हैं, इसमें उपस्थिति होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की, V2O5 की। बेंजीन के ऑक्सीकरण में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति होती है और ये बना आपका मैलेइक एनहाइड्राइड। देखो CH यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये CO यहाँ लगेगा, यहाँ CO और ये O, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका बाहर निकलेगा, जल भी बाहर निकलेगा। देखो मैलिक एनहाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बना आपका मैलिक एनहाइड्राइड। बेंजीन का ऑक्सीकरण किया गया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, जिससे मैलिक एनहाइड्राइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है? जब बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो जानते हो क्या बनता है? यहाँ पे बनता है मेथिल बेंजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है ये। मेथिल बेंजीन बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। देखो ये हमने बेंजीन रिंग बनाई। देखो बेंजीन रिंग ली गई, उसकी मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराई, उपस्थिति इसमें होगी एल्युमिनियम क्लोराइड की, AlCl3 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराई गई तो मेथिल बेंजीन और HCl बना। अब इसके उपयोग देख लेते हैं थोड़ा। देखो बेंजीन का जो उपयोग किया जाता है बेंजॉल के नाम से किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मोटर ईंधन के रूप में, प्लास्टिक, रंजक, औषधियों आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है तथा एरोमेटिक यौगिक बनाने में किया जाता है। बेंजॉल के नाम से मोटर ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक, रंजक, औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है तथा एरोमेटिक यौगिक बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट थी बेंजीन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको टॉल्यूइन के बारे में, मेथिल बेंजीन। ठीक है, थैंक यू।